नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ पहला यानी पाठ 1 कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में माना जाता है। कहाँ पर? काशी में। गुरु नाम रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई, यानी जो इनका जीवन काल रहा वो 120 वर्ष के आसपास रहा। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए, यानी जब इनका अंत समय आया तो ये मगहर में चले गए। मगहर एक जगह का नाम है और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए, यानी उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। तो आज हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे जो कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में दी हुई हैं। तो देखते हैं हम पहली साखी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो देखते हैं हम अपनी पहली साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि आपा यानी अहंकार, वाणी यानी हमें जो भाषा प्रयोग करनी चाहिए, जो भाषा होती है वो वाणी, सुख होए औरन को यानी दूसरों को। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन का आपा खो, यानी हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो क्या करती हो, अपना तन शीतल करे, यानी जो अपना तन मन तो शीतल करे, यानी अपने तन मन को तो स्वस्थ रखे ही रखे, लेकिन हमारी उस वाणी से दूसरों को भी यानी औरन को सुख हो, दूसरों को भी सुख और आनंद की अनुभूति हो। यानी ऐसी वाणी प्रयोग करनी चाहिए जो औरों को भी सुख देती हो। अब हम इसे और भी सरल समझने के लिए इसकी प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। प्रसंग इस तरीके से है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इस साखी के कवि भक्ति काल के निर्गुण कवि कबीरदास जी हैं। इस साखी में कबीरदास ने मीठी वाणी बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर, यानी जो मन में हमारे घमंड है, जो अहंकार है, जो मैंपन की भावना है, उसे त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट या दुख ना पहुँचे। अर्थात हमारी वाणी से दूसरों को भी खुशी और सुख प्राप्त हो। दूसरी साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली यानी नाभि, कस्तूरी एक पदार्थ होता है, मृग यानी हिरन, घटी घटी यानी कण कण में या हर जगह। कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कस्तूरी जो पदार्थ होता है वो मृग की नाभि में ही होता है, यानी मृग की स्वयं की नाभि में होता है, लेकिन जो मृग है यानी जो हिरन है वो इस बात से अनजान रहता है और उसकी खुशबू इतनी तेज होती है, यानी उसकी जो सुगंध है वो इतनी तेज होती है कि जो हिरन है उस खुशबू को पाने के लिए वन वन में भटकता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन उसे वो खुशबू कहीं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो स्वयं की नाभि में ही होती है और मृग को ये चीज़ पता नहीं होती। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मृग की ही भांति यानी हिरन की ही भांति मनुष्य की प्रवृत्ति है कि मनुष्य को ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर हमारे स्वयं के अंदर ही है, लेकिन मनुष्य उसे अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण और अपनी मोह माया के कारण ईश्वर को देख नहीं पाता, यानी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो सबसे पहले हम इसकी प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। प्रसंग है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। ये सारी जो साखी हैं ये संदर्भ एज इट इज़ रहेगा। इस साखी में कस्तूरी एक ऐसा प्रतीक बताई गई है जो मृग की नाभि में विद्यमान होते हुए भी मृग उसे पाने के लिए वन वन में भटकता है और मृग की तरह ही मनुष्य की प्रवृत्ति है। व्याख्या इस तरीके से है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरन कस्तूरी की खुशबू को खोजते हुए इधर उधर भटकता है, जबकि उसे पता ही नहीं कि कस्तूरी की खुशबू तो उसके स्वयं की नाभि में होती है,
अभी हमने बताया कि कस्तूरी तो उसकी स्वयं की नाभि में होती है, लेकिन वो उसे पाने के लिए वन वन में भटकता है और वो उसे मिलती नहीं। वह इस बात से अनजान होता है। ठीक उसी प्रकार राम भी, राम यानी ईश्वर भी हर मनुष्य में रहते हैं, लेकिन मनुष्य मृग की भांति ही ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, तीर्थ स्थलों आदि में भटकता रहता है। माया में डूबे रहने के कारण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ही ढूंढो। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ जाएगी और आपको साखियों का अर्थ भी अच्छे से समझ पाओगे आप। ठीक है, तीसरी साखी देखते हैं अपनी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। हरि यानी ईश्वर, मैं यानी अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था यानी जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं था, यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई, यानी जब दीपक रूपी ईश्वर मिल गया, यानी जिस प्रकार दीपक के होने से अंधेरा मिट जाता है, यानी जब अंधेरा होता है कहीं तो हम दीपक रख देते हैं तो सारा अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार जब मन में अंधकार था यानी अहंकार था और ईश्वर रूपी दीपक के मिल जाने से वो मन का अहंकार है वो खत्म हो गया, यानी मिट गया है। जब अहंकार था तो ईश्वर नहीं था, लेकिन जब ईश्वर है तब अहंकार नहीं, यानी अहंकार मिट चुका है। प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। यहाँ कवि अहंकार के मिट जाने पर ईश्वर प्राप्ति की बात कह रहे हैं। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था अर्थात माया थी, यानी अहंकार था, धन दौलत का अहंकार था, तब सब और अंधकार था। और जब से हरि के दर्शन हुए, यानी हरि मुझे दीपक की तरह दिखने लगे, तो हरि की भक्ति मिल गई, तब मेरे सामने से ये अज्ञानता का अंधकार यानी अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। यानी जब घमंड था तो हरि नहीं मिला था, ईश्वर नहीं मिला था, लेकिन जब से हरि के दर्शन हुए तब से मेरी जो मन का अहंकार था, जो अंधकार था, वो मिट गया। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, यानी कबीरदास उन लोगों की बात कर रहे हैं जो केवल खाते हैं, जो भौतिक साधनों का लाभ उठाते हैं और नींद भर सोते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि वो सच्चाई से अनजान हैं, और सच्चाई से अनजान हैं इसीलिए वो सुख से सो रहे हैं। लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे, यानी कबीर को सच्चाई का ज्ञान है और वो दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं, यानी वो प्रभु के प्रति उनकी आस्था है, प्रभु के प्रति उनकी भक्ति है। तो कबीरदास जी जो है प्रभु को पाने की आशा में निरंतर रोते हैं, और इस बात के लिए भी रोते हैं कि मनुष्य को सच्चाई का ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ भौतिक साधनों में लीन होकर वो खाता है, पीता है और चैन की नींद सोता है, लेकिन वो सच को नहीं जानता। प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। प्रसंग देखेंगे पहले। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कवि कबीरदास जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं, क्योंकि वे मनुष्य मोह माया यानी जो माया मोह में फंसते जा रहे हैं। व्याख्या देखेंगे। यहाँ कबीरदास जी संसार के उन लोगों की बात कर रहे हैं जो केवल खाते और सोते हैं, क्योंकि वे विलासिता का जीवन जी रहे हैं। कबीर तो राम के दास हैं। ये सब देखकर वे दुखी हो रहे हैं कि मनुष्य सच्चाई यानी मृत्यु आदि से अनजान है, इसलिए दुखी होकर रो रहे हैं। और कबीरदास प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं, यानी इंसान की प्रवृत्ति को देखकर रो रहे हैं कि वो सच्चाई से अनजान है, उसे मृत्यु का भय नहीं है और ईश्वर की भक्ति भी नहीं करना चाहता और वो चैन की नींद सो रहा है। लेकिन जो कबीरदास जी हैं वो भगवान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, और वो इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि उन्हें सच का पता है। अगली साखी देखेंगे।
विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। विरह यानी अपने से बिछड़ना, भुवंगम यानी सर्प। कबीरदास जी, बोरा का अर्थ होता है पागल। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब विरह रूपी सर्प जब लग जाता है, यानी विरह रूपी जो सर्प है, सांप है, वो शरीर पर लौटने लगता है तो क्या होता है, तब कोई भी मंत्र काम नहीं करता। मंत्र न लागे कोई, अभी कोई भी मंत्र काम नहीं करता। राम वियोगी ना जीवे, उसी प्रकार जो राम का भक्त है, यानी जो ईश्वर का भक्त है, ईश्वर के वियोग से वो जीता नहीं है। अगर जीता है तो कैसे जीता है, जीवे तो बोरा होई। अगर वो जीता है तो पागल हो जाता है, यानी जो उसकी स्थिति है वो पागलों जैसी हो जाती है। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे जो ईश्वर भक्ति में लीन रह के बिल्कुल पागलों जैसी स्थिति हो गई। वृंदावन में एक मंदिर है पागल बाबा का, वो भी इसी बात का उदाहरण है कि उनको ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि वो पागल हो चुके थे। इसी उसमें पागल बाबा का मंदिर है। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। नरसिंह भगत को देखो, मीराबाई को देखो कि वो इतनी मतलब पागल सी हो गई थी कि उनको घर बार, पति, महल और धन दौलत, जो साम्राज्य है वो किसी का होश नहीं था। तो वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि जो राम के वियोग में पागल होता है, यानी जो ईश्वर के वियोग में पागल होता है, उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। यानी या तो वो जीता नहीं है, और जीता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। व्याख्या देखेंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर रहता भी है तो वो बोरा जाता है। बोरा जाता है अर्थात पागल जैसा हो जाता है, यानी कोई मंत्र काम नहीं करता, यानी कोई उपचार काम नहीं करता उसके ऊपर। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि किसी प्रिय या अपने के बिछड़ने पर गम होता है, और गम ही हृदय पर सांप की तरह जब लौटने लगता है तो कोई मंत्र काम नहीं करता। यानी अपने का बिछड़ने का जब गम हो जाता है तब कोई भी उपचार काम नहीं करता, और ना ही कोई दवा काम करती है। उसी तरह राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता, और यदि रहता भी है तो उसकी दशा बावलों अर्थात पागलों जैसी हो जाती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब कृष्ण ब्रज को छोड़कर द्वारका चले जाते हैं तो गोपियों की हालत कैसी हो जाती है। उद्धव जी जब समझाने आते हैं तो उन पर कोई भी उनके ज्ञान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं। अगली है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक यानी बुराई करने वाला, नेड़ा यानी निकट में, पास में, आंगन यानी आंगन में, सावण यानी साबुन, पानी यानी पानी, निर्मल यानी निर्मल या स्वच्छ। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, यानी जो बुराई करने वाला है उसे हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, यानी अपने निकट रखना चाहिए। आंगन कुटी बनाए, और इतना पास में रखना चाहिए कि हो सके तो अपने घर के आंगन में ही उसके लिए कुटिया बनवानी चाहिए, उसके लिए निवास स्थान बनाना चाहिए। बिन सावण पानी बिना, क्योंकि निंदक को पास रखने से जो हमारे मन में हमारे मन का जो अहंकार है, जो हम उसी अहंकार के कारण जो गलतियां करते हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, वो कैसे साफ हो जाती हैं, बिन सावन पानी बिना। यानी बिना सावन और पानी के बिना हमारा जो शरीर है, जो हमारे शरीर में जो यानी मन में और शरीर में जो अहंकार रूपी बुराई भरी हुई है, अहंकार है, मैंपन की भावना है, दूसरों से दुश्मनी की भावना है, यानी इस प्रकार की जो गलत भावनाएं भरी हुई हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को पास रखना चाहिए, क्योंकि इनके रहने से जो हमारी बुराइयां हैं वो हमें पता चलती हैं, और जब हमें हमारी बुराइयां पता चलती हैं तो हम उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। व्याख्या देखेंगे। प्रसंग है इस तरीके से, कबीरदास जी बता रहे हैं कि निंदक या आलोचकों को समीप रखने से मनुष्य के आचरण और स्वभाव में कमियों का आभास होता रहता है, और वे
उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। यानी निंदक को पास रखने से क्या होता है, वो उसकी बुराई करता है तो उसे बुराइयां पता चल जाती हैं और जो मनुष्य है फिर उसे सुधारने की कोशिश करता है। व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा यानी बुराई करने वालों को हमेशा अपने निकट रखना चाहिए। यदि हो सके तो अपने आंगन में यानी अपने घर में ही कुटी बनाकर निंदकों को पास रखना चाहिए, जो आपको आपकी कमियां, दोष गिनाएं और हम उनके द्वारा बताई गई गलतियों को सुधार कर सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन पानी के ही निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। अगली साखी देखेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी पढ़ पढ़ यानी पोथी का अर्थ है यहाँ पे जो मोटी मोटी किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, पुस्तकें हैं। एक यानी एक, असिर यानी अक्षर, पंडित यानी ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। यानी पोथी पढ़ पढ़ कर यानी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर तो कितने ही लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन कोई भी सच्चे अर्थों में ज्ञानी नहीं बन पाया जिसे वास्तविक ज्ञान हो। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी तो वही है जिसने एक आसिर पीव का यानी जिसने ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया हो, वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है, यानी वही पंडित हो जाता है। यानी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर तो कई ज्ञानी संसार छोड़कर जा चुके, लेकिन कबीरदास जी के अनुसार सच्चा ज्ञानी वही है जिसने ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया हो, यानी ईश्वर ज्ञान को जान लिया हो, ईश्वर के मर्म को जान लिया हो। व्याख्या देखेंगे। संदर्भ तो पूर्ववती रहेगा। प्रसंग है, इस साखी में कवि पुस्तकों के पढ़ने को नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम व ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। व्याख्या इस तरीके से है। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़कर कई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन सही मायनों में कोई पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। कबीरदास के अनुसार वही वास्तविक पंडित यानी वही सच्चा ज्ञानी है जिसने ईश्वर भक्ति यानी ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, जो इसे जान लेता है वही वास्तविक ज्ञानी बन जाता है। अगली और अंतिम साखी है। हम घर जाल लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। जालिया मानी जलाना, आपड़ा यानी अपना, मुराड़ा यानी जो एक लकड़ी में एक जो मशाल होती है, लौ जलती है उसमें। कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जालिया आपना यानी मैंने तो अपना घर जला लिया है। यानी जो घर कैसा है उनका, वो मोह माया रूपी बात करें, जो मन का अहंकार है, जो मोह माया के बंधन में फंस चुके हैं, तो मोह माया रूपी घर उन्होंने जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथ, और अब हाथ में यानी जिस मशाल से उन्होंने अपना घर जलाया है उसी मशाल को वो हाथ में लेकर क्या कर रहे हैं, हाथ में लेकर चल रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, यानी अब उस जलती हुई मशाल से यानी जलती हुई लकड़ी से उनके घर जला देना चाहते हैं, जो उनके साथ चलना चाहता है, जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो मोह माया के बंधन से मुक्त होना चाहता है। और जो मोह माया के बंधन से मुक्त होगा वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। संदर्भ पूर्ववती रहेगा। कबीरदास जी, प्रसंग देखेंगे। कबीरदास जी यहाँ मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त करने की, ईश्वर प्राप्ति की बात कर रहे हैं। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपना मोह माया रूपी घर जला लिया है, यानी मोह माया रूपी घर जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। माया रूपी घर जलाने पर ही हमें सच्चाई का भान होगा, यानी जो हमारे माया रूपी, अहंकार रूपी जो बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, तभी हमें सच्चाई का ज्ञान हो पाएगा। अब उनके हाथ में जलती हुई मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी या मशाल है, अर्थात ज्ञान है।
जब माया रूपी घर जला लिया है तो अब क्या है, अब उनके हाथ में यानी अब उनमें ज्ञान है, अब वे उसका ही घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यानी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने मोह माया रूपी घर जलाना होगा। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में कबीर की साखियाँ पढ़ी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में भी आई होगी, व्याख्याओं का अर्थ भी आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। उसमें भी हम इतनी ही आसानी से विस्तार पूर्वक अपने कंटेंट को समझेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।